सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से पसमानदा मुस्लिम समाज के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई, खासतौर से निकाय चुनाव के मुद्दे पर। हमारे साथ में इस समय पसमानदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनीस मंसूरी साहब हैं, उन्हीं से बात करते हैं। अनीस जी, सबसे पहली चीज तो ये जानना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी लगातार पसमानदा मुसलमानों के सम्मेलन करा रही है। उनके मंत्री जो हैं, अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री, उनके जो अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, सब लोग जगह जगह पसमानदा मुसलमानों के सम्मेलन करा रहे हैं, कह रहे हैं पसमानदा मुसलमान हमारे साथ है। तो आप फिर किन के साथ गए थे? पिछले 14-15 वर्षों से हम लोग पसमानदा मुस्लिम समाज की संस्था रख के, मैं उसका संस्थापक भी हूँ। कोई यूपी में जानता नहीं था पसमानदा मुस्लिम समाज क्या है। देश के अंदर मैंने इसकी शिनाख्त कराई और मैं बराबर 15 वर्षों से इस पे काम कर रहा हूँ। तमाम रैलियाँ किया। जो लोग जब अभी 15 अगस्त को, अगस्त के महीने में नियर अबाउट, देश के प्रधानमंत्री जी ने हैदराबाद में जब पसमानदा की चिंता जताई तो तमाम संगठन बरसाती मेढक की तरह देश में आ गए। लेकिन इससे पहले उनके पास कोई काम, कोई मीटिंग, किसी तरह प्रोग्राम नहीं था। नए नए संगठन बनकर के आए। मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा, वो बरसाती मेढक की तरह हैं। लेकिन हम लोग काम कर रहे हैं और हम लोग समाजवादी पार्टी में पसमानदा मुस्लिम समाज पूरी तरह से काम कर रहा है। किन मुद्दों पर चर्चा हुई अखिलेश यादव? माननीय अखिलेश यादव जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ये जो निकाय चुनाव को लेकर के पसमानदा मुस्लिम समाज के भागीदारी को लेकर के हमारी उनसे बातचीत हुई और उन्होंने कहा नहीं, हम पसमानदा की भागीदारी को बढ़ाने का काम करेंगे। उसके अलावा समाजवादी पार्टी में और सशक्त बनाने के लिए समाजवादी पार्टी को पसमानदा कैसे जोड़ा जाए, इस पर भी चर्चा हुई। हम लोग अभी आगे चल करके बैठ करके बातचीत करेंगे और समाजवादी पार्टी में पसमानदा को पूरी तरह से समाहित करके और समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। अभी क्या उतना प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा है पार्टी में? इससे पहले अभी सभी राजनीतिक संगठनों के तकरीबन यही सोच रही, वो अपने संगठन में बड़े मुसलमानों को जो भी इज्जत मिलती थी बड़े मुसलमानों को। और जब हम लोग पसमानदा के लोग काफ़ी उपेक्षित हुए तो हम लोगों ने संगठन बनाया और कुल मुसलमानों का 85% मुसलमान जो पसमानदा पिछड़ा है और 15% मुसलमान ऊंची जात के हैं। तो अभी तक सभी राजनीतिक दल में ये रहा कि ज़्यादातर जो प्रतिनिधित्व मिला वो ऊंचे मुसलमानों को मिला। अब हम लोग धीरे धीरे करके समाजवादी पार्टी में आकर के अपने पसमानदा मुस्लिम समाज के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। क्या माने कि भाजपा ने पसमानदा समाज के लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश की, शुरुआत कर दी, अब उसी समाज से एक को मंत्री बना दिया, क्या इस वजह से अब बाकी दलों को भी सोचना पड़ रहा है? देखिए, मैं एक बात बताता चलूँ, भारतीय जनता पार्टी ने जो चिंता जताई पसमानदा मुस्लिम समाज की, ये वंचित समाज है, इसने यात्रा के जरिए मैं इसको जोड़ने का काम करूँगा। मैं आपको बताता चलूँ कि इनकी असलियत क्या है। कि अभी हाल में ही इन्होंने अगस्त के महीने में चिंता जताई, उसके बाद धारा 341 के तहत जो 1936 से 1950 तक दलित मुसलमानों को, हिंदू दलितों को बराबर आरक्षण मिलता था और 72 साल बाद इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो अपना जवाब दाखिल किया केंद्र सरकार ने, वो पसमानदा मुसलमानों के खिलाफ था। और दूसरा, अभी एक अबुल कलाम आज़ाद फेलोशिप जो स्कॉलरशिप मिलती थी वो कई सालों से मिलती चली आ रही, अभी इन्होंने उसको बंद कर दिया स्मृति ईरानी जी पिछले महीने। तो पसमानदा मुस्लिम समाज सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ। हमारी आबादी कुल मुसलमानों 85% है। तो आप सबसे बड़ा नुकसान तो पसमानदा कर रहे हैं। और जो पसमानदा मुस्लिम समाज की बात करें, उनकी पार्टी के अंदर बैठे हैं, वो सरकारी मुसलमान हैं, वो सरकार की भाषा बोलते हैं, उनके पास उनकी कोई हैसियत नहीं समाज में, ना कभी समाज में वो गए, ना कोई काम किया। और पार्टी के अंदर तमाम मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है और ये बैठ के तमाशा देखते रहे। अब ये चूरन चटनी पाने के लिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने उनको जोड़ा और ये भारतीय जनता पार्टी की ज़बान बोलते हैं। इससे पसमानदा मुसलमानों की सेहत कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, न इनके कहने से पसमानदा मुस्लिम समाज भारतीय जनता पार्टी की तरफ मुखातिब होगा। लेकिन उपचुनाव के जो नतीजे हैं उनको अगर हम देखें तो रामपुर के नतीजे देखिए, आजमगढ़ के नतीजे आप देख लीजिए, खतौली में भी ये दावा किया जा रहा है भाजपा की तरफ से कि जो सीट भले नहीं जीते उपचुनाव में, लेकिन जो वहाँ पे मुस्लिम बाहुल्य बूथ थे वहाँ पर भी हमारा वोट बढ़ा है मुस्लिम समाज का। गोला में वो कहते हैं मुसलमान समाज का वोट बढ़ा है और इसके पीछे ये लोग यही कहते हैं कि पसमानदा मुसलमान भी हमारे साथ जुड़ रहा है। देखिए, 1-2% वोट निश्चित तौर से पसमानदा मुसलमानों का बीजेपी की तरफ गया है, पिछले 19 में भी
और 2022 के चुनाव में भी सिर्फ 1-2%। 1-2%। वो लोग थे जो गांव में रहते हैं, बहुत गरीब है और पॉलिटिकल रूप से वो अवेयर नहीं है, उन्हें कुछ नहीं पता। उनको राशन मिल गया, उनको शौचालय मिल गया, गैस मिल गई। तो जो सरकार की, प्रधानमंत्री जी की योजनाएं थी, उन लोगों को लाभ मिला। तकरीबन 2% लोगों को। तो हो सकता है उन 2% लोगों ने वोट दे दिया, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है। बाकी लोगों को लाभ नहीं मिला। बाकी लोगों को कहाँ लाभ मिला? कितने लोगों को लाभ मिला? कहते हैं कि जितने भी पात्र थे सबको हमने योजनाओं का लाभ दिया बिना भेदभाव। नहीं, इसमें कोई दोहरा नहीं कि योजनाओं में भेदभाव इन्होंने नहीं किया, लेकिन मुस्लिम समाज के लोगों को उस लाभ, इससे काम नहीं चलने वाला। हम इतने पिछड़े हुए लोग हैं, हमें राशन पानी से हमारा कुछ काम नहीं चलने वाला। आप सच्चाई तो ये है कि उनको आगे लाने के लिए आप प्रधानमंत्री एक कार्य योजना चलाइए कि पसमानदा मुसलमानों को देश की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हमने ये प्रधानमंत्री जी कार्य योजना चलाई। इससे बड़े स्तर पे पसमानदा को फायदा होगा। अब ये राशन पानी दे करके, गैस सिलेंडर दे के, इससे कुछ पसमानदा मुसलमानों की तरक्की नहीं होने वाली है, इनका उत्थान नहीं होने वाला है। मानते तो आप भी हैं कि बिना भेदभाव के लाभ दिया गया। इसमें झूठ बोलने की बात नहीं है। वो लोग थे जो अवेयर नहीं थे, गाँव में प्रधान के दबाव में वो सब वोट दे दिए कि भाई प्रधान बोले कि हम आपके लिए यहाँ राशन पानी देते हैं, कोटा हमारा है, हम आपकी नुमाइंदगी करते हैं, आपके साथ खड़े हैं। तो इसलिए वो लोग कम पढ़े लिखे लोग दे दिए। लेकिन जो पढ़ा लिखा मुसलमान है 98%, वो कभी भी पसमानदा मुस्लिम समाज और इनके वाक़ई में आने वाला नहीं है। हमने बात किया भारतीय जनता पार्टी नेताओं से कि अगर सच में आप पसमानदा मुस्लिम समाज की तैसी हैं तो आइए टेबल पे बैठिए, बातचीत करिए। हम 15 सालों से उनकी समस्याओं को पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, और आप आइए बात करिए। अगर हमारे लिए कुछ योजना चलाकर लाभ पहुंचाते हैं तो निश्चित तौर से पसमानदा मुस्लिम समाज आपसे अपने आप जुड़ जाएगा। लेकिन ये जुमलेबाजी से नहीं, आपको मुसलमानों को विश्वास हासिल करना पड़ेगा और कुछ काम करके दिखाना पड़ेगा, तभी मुसलमान आप पे विश्वास करेगा। और ये कुछ काम करना नहीं चाहते, चंद चाटुकार नेताओं को उतार के मैदान में और केवल गुमराह क्या कर रहे हैं मुसलमानों को। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि समाजवादी पार्टी के लिए एक बात कही जाती है कि MY समीकरण जो है वो उनका हमेशा से काम करता है, और अगर हम देखें MY में से आपको जाके निकाय चुनाव में पसमानदा समाज के लोगों के लिए टिकट मांगना पड़ रहा है कि भागीदारी बढ़ाई जाए, तो क्या लगता है जो इसमें से M है उसके लिए अभी काम नहीं हो रहा उतना सपा में भी, इस वजह से और भागीदारी मांगनी पड़ रही है? देखिए, इससे पहले मैं आपसे पहले बता चुका हूं कि सभी राजनीतिक दल में सपा सहित बड़े मुसलमानों का बोलबाला रहा है। लेकिन अभी जब ये भारतीय जनता पार्टी ने पसमानदा मुस्लिम समाज की बात करनी शुरू की तो सभी राजनीतिक दल में थोड़ी हलचल तो हुई है। इसलिए वो लोग चाहते हैं कि पसमानदा मुस्लिम समाज को जोड़ा जाए। तो ऑलरेडी जो पसमानदा समाज का संस्थापक अनीस मंसूरी बैठा हुआ है, ये समाजवादी पार्टी में है, और अभी भी MY समीकरण समाजवादी पार्टी के पक्ष में नहीं, सारे समाज के लोग समाजवादी पार्टी में है। अगर ऐसा होता तो हमारी जो 115 सीट जीती, हम जीत नहीं सकते थे। हमें सर समाज से वोट मिला है। लोग कहते हैं हाँ बेस वोट मुसलमान और यादव है, लेकिन उसके साथ साथ पिछड़ों में भी जो गैर जाटो वोट, गैर गौतम वोट, वो इनको मिला, हम समाजवादी पार्टी को मिला, और पिछड़ों में से पाल, छोटी छोटी बिरादरियों को वोट मिला। क्या कहा अखिलेश यादव जी ने, निकाय चुनाव में देंगे, टिकट बढ़ाएंगे पसमानदा समाज का? हाँ, उन्होंने ये वादा किया कि ठीक है, पसमानदा मुस्लिम समाज के लोग जो चुनाव लड़ना चाहते हैं आप उनको लाइए, आवेदन करें, और उनकी भागीदारी सुनिश्चित जरूर की जाएगी। तो ये थे हमारे साथ में अनीस मंसूरी साहब, जिन्होंने बताया कि किस तरह से समाजवादी पार्टी में जब वो अखिलेश यादव से मुलाकात की और बात की पसमानदा समाज के लोगों की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने की, और आश्वासन भी मिला कि निकाय चुनाव में उन्हें ज़्यादा टिकट दिए जाएंगे। हालांकि वो ये मानते हैं कि भाजपा सरकार ने पसमानदा समाज के लोगों या उन्हें योजनाओं का लाभ देने में भेदभाव नहीं किया है, इसके चलते कुछ % वोट उनकी तरफ ज़रूर गया है। लेकिन फिर भी उनका ये कहना है कि समाजवादी पार्टी के साथ पहले भी मुसलमान जुड़ा था, आगे भी जुड़ा है और आगे भी भविष्य में जुड़ा रहेगा। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोरा, ABP गंगा, लखनऊ। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।